नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज़ और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारंग। और ये आप देख रहे हैं कि चलती नहर में किसान हैं जो पानी की मोरी सरकार द्वारा निर्धारित की गई है उसको रोक रहे हैं। ये पहली बार ऐसा आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पानी आ रहा है लेकिन किसान नहीं चाह रहे कि उनकी खेतों में पानी आए, रोका जा रहा है। इसको लेकर हम किसानों से बातचीत करेंगे, ये जो पूरा मामला है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए साथी जो हैं तस्वीरों में, इस जो मोरी है विभाग द्वारा निर्धारित की गई है उसको रोका जा रहा है। उस पर हम चर्चाएं करने के लिए, ये गिगोरानी नहर है और जिस पर सापुरिया गांव के जो किसान हैं भारी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इन्होंने ये मोरी रोक दी गई है। अब इस पर पूरा मामला क्या है, इस पर संज्ञान लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे किसानों से कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। ऐसा क्या मामला हुआ कि जब इस फसल में किसानों को पानी की ज़रूरत है और उसके बावजूद वो मोरी रोक रहे हैं, तो उस पर भी चर्चाएं करेंगे। इस बातचीत में हमारे साथ जो सापुरिया के तमाम किसान हैं और अग्रणीय लोग हैं, समाज सेवी भी हैं, राजनीतिक जानकार भी हैं, वो तमाम लोग जुड़ेंगे कि ये मामला क्या है। क्योंकि कुछ साथियों को ये भ्रम पैदा होगा कि भाई जब नहर चल रही है, पानी आ रहा है, तो उसको बंद क्यों किया जा रहा है, तो उस पर भी चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ तमाम जो किसान हैं सापुरिया के वो जुड़ेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है साहब आपका? सापुरिया। भाई साहब, ये मतलब अब किसानों को पानी की ज़रूरत है लेकिन आप मोरी बंद कर रहे हो नहर की, चलती नहर में, तो क्या मामला है? क्या है कि 2016-17 में सरकार ने हरियाणा में 16 पायलट प्रोजेक्ट मंजूर किए थे। उन पायलट प्रोजेक्टों में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारे गांव शाहपुरिया में 850 एकड़ का लगा था। उसमें सरकार की एक कंडीशन थी कि 1 एकड़ ज़मीन किसानों को फ्री देनी पड़ेगी। वो हमारे गांव के वासियों ने 1 एकड़ ज़मीन खरीदी और सरकार ने ये भी कहा था कि आपको फल्डी पानी लगाने की बजाय आपको मिनी स्प्रिंकलर पे आना पड़ेगा। हमने सरकार की हर बात इम्प्लीमेंट की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के टाइम में ये प्रोजेक्ट लगा था और हमने 850 एकड़ में हमारे 6 प्रकार के बाग लगे हुए हैं। अंजीर, किन्नू, माल्टा, एप्पल बेर, अनार और आपका अमरूद, 6 बाग हैं। पूरे 850 एकड़ में 1 नंबर की फसल खड़ी है। आज के दिन अगर आप लोग देखो तो 1 नंबर की फसल खड़ी है। 6 महीने में अभी पानी आया है, 6-7 महीने में कड़क के बाद अभी पानी आया है। आते ही काडा डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण हमारे प्रोजेक्ट का कनेक्शन है वो काट दिया गया है। काडा डिपार्टमेंट फतेहाबाद की लापरवाही क्या है कि इसके अंदर 100 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है। 40-40 किलोवाट के 2 लगे हुए हैं, 20 किलोवाट का 1 लगा हुआ है जी। 2018 में एक 40 किलोवाट का सिस्टम फेल हो गया। 2019 में एक 40 का और एक 20 का, तीनों फेल हो गए। अगर सरकार ने ऐसा प्रोजेक्ट लगाया, 1 रुपया बिजली का बिल नहीं बनता। अगर सरकार ये काडा डिपार्टमेंट अगर ये सिस्टम सही करके चलाती तो सरकार के अंदर हमारी बिजली एक्सेस रहती। 6-6 महीने में, अभी गर्मियों में आपको पता है पानी नहीं आया, 6-6 महीने में एक बारी नहीं लगी। सारी बिजली प्रोडक्शन होनी तो वो ग्रिड के माध्यम से बिजली बोर्ड में जानी थी, तो हमारा बिल 1 रुपया नहीं बनना था। अब हमें ना तो डिपार्टमेंट ये बता रहा कितने रुपए बिल है, हमें सुनने में आ रहा है, विश्व शास्त्रों से हमें पता लग रहा है कि इसका लगभग 30 लाख रुपए बिल पेंडिंग है। डिपार्टमेंट ने काडा डिपार्टमेंट के नाम मीटर लगा हुआ है। डिपार्टमेंट ने कह दिया कि हमने किसानों के हैंडओवर कर दिया। किसान अपने घर पे शाम को बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं बना पाता, ये हालात हैं। हमारे गांव में आधे एरिए में ड्रेन आने के कारण जैसे इंसान के शरीर को अधरंग मार जाता है, अधरंग का मतलब होता है आधा हिस्सा डैमेज हो जाता है जी जी। आधा हिस्सा हमारा ड्रेन के कारण डैमेज हो गया। ये बचा खुचा आधा हिस्सा है, ये इस काडा डिपार्टमेंट के कारण ये हमारा डैमेज हो गया। अब ये हमारा सिस्टम फट गया। अब हम मोरी क्यों रोक रहे हैं? हम मोरी ये रोक रहे हैं कि इसमें कुछ किसान ट्रैक्टर से पानी लगने के काबिल हैं, जिनके ट्रैक्टर से पानी लग रहा है। हम नहीं चाहते कि 75% किसानों के तो पानी नहीं लग रहा और 25% किसानों को ट्रैक्टर से पानी लग सकता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे गांव में हमारा आपसी का भाईचारा खराब हो। इसलिए सभी फार्मरों से हमने हाथ जोड़ के ये विनती की है कि जब तक इसका कोई मसला हल ना हो जाए, हम पीछे छुट्टियां कई बार, अब 15 अगस्त की छुट्टी होगी, इससे पहले त्यौहार आए थे उनकी छुट्टियां होगी, तो हम कोशिश कर रहे हैं सीएम साहब से टाइम लेकर के पूरा हमारे गांव के 5-7-10 चुनिंदा आदमी जा करके हम सीएम साहब से मिलेंगे। हम ये चाहते हैं हमारा डिपार्टमेंट ये जो प्रोजेक्ट है काडा डिपार्टमेंट से छीन के ये हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट को दिया जाए, नहरी डिपार्टमेंट को,
नहरी डिपार्टमेंट की हमारे इसी गिगोरानी पे लास्ट में लिफ्ट चल रही है, लिफ्ट है, उसमें कोई झंझट नहीं, वो सही चल रही है। सरकार के आदमी इसको चलाने के लिए रह रहे हैं। अब यहाँ पे किसान अपने पैसे उगा करके एक ऑपरेटर रखते हैं, उसमें भी जूता फलीती रहती है। सारे दिन यही रहता है कि आज मोटर जल गई, आज ये हो गया, आज ये हो गया। किसान बड़ा परेशान है। हमने एक एक बात सरकार की इम्प्लीमेंट की। हमारे 850 एकड़ में मिनी स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, जो हरियाणा में किसी गाँव में नहीं है। 850 एकड़ में हमने इतना पानी बचाया। आज हमारा जो हमारी इतने ऊंचे हाइट के 5-5, 6 फुट के नरमे हैं, वो नरमे नष्ट हो रहे हैं। मूंगफलियों की फसल है वो जल चुकी है, क्योंकि ये मौके का पानी था, ये मौके का पानी हम नहीं दे पाए। अब ये छुट्टियां आ गई, हमें सीएम साहब से मिलना था, तो अब अगले वीक में हम चंडीगढ़ जाकर के सीएम साहब से मुलाकात करें। मतलब कितने लोग प्रभावित हैं और भविष्य में किसान क्या चाह रहे हैं? प्रभावित ऐसा गांव का कोई आदमी नहीं है जिसका इस चक में रकबा ना हो। शक्कर मंदोरी, शाहपुरिया, गिगोरानी, तरकावाली और चारवाड़ा 5-7 गाँव का इसमें रकबा है। सारे गाँव परेशान हैं। इसलिए हमारी सरकार से यही है कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को चालू करवाया जाए और इसको इरिगेशन डिपार्टमेंट में दिया जाए, ताकि कल को ऑपरेटर वगैरह सरकार रखे। जब सरकार लिफ्ट चला रही है, नहर आती है तब पानी चलता है, नहर के बगैर तो पानी इसमें चलना नहीं। तो सरकार का प्रोजेक्ट है, सरकार ने किसानों को दिया है और आज किसान सरकार का बड़ा धन्यवाद करते हैं। पीछे अग्रेसित किसान बन के हम चंडीगढ़ भी गए थे मनोहर लाल जी के टाइम में, लेकिन अब हमारे साथ जब ये प्रोजेक्ट बंद हो गया, अधिकारी कर्मचारी आपकी बात सुन रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल, हमने काटा डिपार्टमेंट में हम बार गए, हमने रिटर्न में भी लिख के दिया, हमारी कोई सुनाई नहीं की। काटा डिपार्टमेंट कहता है हमने आपको हैंडओवर कर दिया, जबकि हमारे पास कोई हैंडओवर नहीं हुआ। सारा सिस्टम खराब पड़े है। इतने तो आप ही समझदार हो, जरूर हम किसान हैं, पढ़े लिखे भी हैं, राजनीतिक भी हैं, लेकिन हमें इतना नॉलेज है कि खराब सिस्टम को हैंडओवर कैसे करेंगे हम। अगर सिस्टम ठीक होता, इसका 1 रुपया सरकार एक साइड में सरकार चिल्ला रही है कि घर पे सोलर लगाओ, सरकारी बिल्डिंगों पे सोलर लगाओ। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ 100 एकड़ का सोलर सिस्टम लगा हुआ है और करीब ये 18, 19, 20, 21, 22, 4-5-6 सालों से ये ख़राब पड़ा है। क्यों अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे? ये जितना बिजली का बिल है, ये जेई, एसडीओ, एक्शन और एससी के उसमें पड़ना चाहिए। लापरवाही उन्होंने की है। जब सिस्टम ख़राब है, काटा डिपार्टमेंट के पास पैसे बचे हुए हैं इनके, उन पैसों से ये ठीक करवा सकते हैं, लेकिन किसी और ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सरकार का पैसा लगे है। नाथूश्री चोपटा से 10 किलोमीटर, शाहपुरिया कितना पड़ता है भाई? 8, 9, 10 किलोमीटर डायरेक्ट लाइन आई है। अब वो लाइन भी ख़त्म हो जाएगी और हमें ग्रिड से हटा दिया। चीफ सेक्रेटरी इसके काटा के चीफ ने एक चिट्ठी लिखी है कि इसका सिस्टम लगा करके और इसको कर दिया जाए सोलर पे। रात को 11 बजे तक मोटरें चलती हैं। किसानों की जो बारी है वो रात को नहर चलती है तो 11 बजे तक चलती है। सोलर सिस्टम 5 बजे डाउन हो जाता है जी। सोलर सिस्टम से जब महीने में एक बारी आती है, 21 दिन बिजली बनती है, वो ग्रिड में जाती है और 1 हफ्ते किसानों को बिजली से लिया जाता है। तो बेस्ट जो रहेगा वो ग्रिड का रहेगा। इसको सोलर में करके जो अधिकारी हैं वो सरकार को मिसगाइड कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को फेल करना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद, आपने जानकारी दी। ये तमाम साथियों को सुन रहे थे, ये तमाम किसान हैं वो सापरिया गांव के हैं और एक बड़ी समस्या आ रही है कि किसानों को पहले जो आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया था कि इसमें ठीक ठाक काम होगा, काफ़ी समय से चला, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से किसान हैं वो अभी भी इस चीज़ को झेल रहे हैं। तभी ये है कि इस पानी का किसान आखिर करे तो क्या करें, क्योंकि जो प्रोजेक्ट लगा था वो पूरी तरह से फेल हो गया। आपने पहले भी बेधड़क हरियाणा पे इसकी फुटेज वीडियो देखी हैं। ये तमाम जानकारियाँ आप बेधड़क हरियाणा पर देख रहे थे। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।